कुछ समय ना मंत्र साधना के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। जैसे कि आज हम बात करेंगे होली साधना 2026 कैसे करना है, कौन से मंत्र का जाप करना है और किस तरह से करना है, किस टाइम करना है, इस बारे में आज सारी बातचीत करेंगे। जय माता दी, जय श्री राधे। कुछ समय जैसे कि दीपावली का समय है, नवरात्रि का समय है और होली का है, तो ये बहुत ही पावरफुल टाइम रहता है। इस टाइम पर, इन फेस्टिवल पर अगर आप साधना करते हैं तो अब जैसे आप एक माला जाप भी करते हैं ना, तो उसका आपको 1000 गुना बढ़कर फल मिलता है। अगर आप एक बार भगवान को याद करते हैं तो ऐसे लगेगा कि जैसे आपने 100 बार भगवान का नाम लिया हो। इस तरह मंजूर होती है आपकी साधना, आपका मंत्र जाप। अगर आप कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जाप करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए साधना करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ही पावरफुल टाइम है, पावरफुल एनर्जी रहती है इस टाइम पर। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो 108 या फिर 11 या 21 या 51 जितना भी आप कर सके माला जाप आपने ज़रूर करना है जी। होली का त्यौहार मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर। तो ये बताने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है कि किस तरह जो होलिका थी उसने अपने भतीजे को जलाने के लिए उसमें अग्नि में लेकर बैठी थी। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था और वो भगवान को नहीं मानता था, राक्षस था। वो कहता था कि मैं ही भगवान हूँ और उसका बेटा जो था वो भगवान को मानने वाला था, भगत प्रहलाद के नाम से फेमस है। तो वो भगवान को ही सब कुछ मानता था, भगवान का सच्चा भगत था। तो वो हिरण्यकश्यप ने उसको जलाने के लिए, मारने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की और उनकी बहन होलिका नाम की थी, उनको ये वरदान था कि वो अग्नि में जल नहीं पाएंगी। तो मैं थोड़े से शब्दों में आपको इसके बारे में बताती हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं इस स्टोरी के बारे में। तो वो प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उस अग्नि में बैठ गई थी और भगवान, इस त्यौहार से आपको ये भी जानने को मिल रहा है कि भगवान के ऊपर जो विश्वास करते हैं, जो अटूट विश्वास रखते हैं, जो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं भगवान के लिए, तो भगवान कैसे उनको बचाता है, कैसे उनकी रक्षा करता है कि जलती हुई अग्नि से भी उसको जिंदा बाहर निकाल लिया। और वो जो उसको मारने के लिए वहाँ बैठी हुई थी, जलाने के लिए बैठी हुई थी, वो जलकर राख हो गई। तो ये भगवान पर अटूट विश्वास बनाने का भी एक बहुत अच्छा त्यौहार है, साइन है, एग्जाम्पल है कि भगवान पर अगर अटूट विश्वास करते हैं और सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं, भगत हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, तो भगवान भी उनकी लाज रखते हैं। तो ये बहुत पावरफुल समय है। इस टाइम पर आप जैसे मंत्र जाप आप करेंगे ओम नमः शिवाय या ओम दुम दुर्गाय नमः का, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर हनुमान जी का कोई भी मंत्र जाप अगर आप करना चाहते हैं तो आप संकल्प लेकर कीजिएगा। संकल्प कैसे लेना है ये आपको पहले की वीडियो में भी बताया गया है और अभी फिर से बताती हूँ कि आपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और आपने अपना पूरा नेम, रियल नेम बताना है, बाप का नाम बताना है, या फिर मैरिड हैं तो हस्बैंड का नेम, अगर आप फीमेल हैं तो पूरा एड्रेस, अपना गोत्र बताते हुए, गांव का नाम, शहर का नाम सब बताते हुए आपने माँ से प्रे करना है कि माँ मैं इतने मंत्र जाप का संकल्प ले रही हूँ और आप मेरा ये मंत्र जाप स्वीकार करें और कोई भी नेगेटिविटी मेरे मंत्र जाप को डिस्टर्ब ना कर पाए, मेरी एनर्जी को छीन ना पाए, मुझे शक्ति दे कि ये मैं जो संकल्प लिए हूँ इसको मैं पूरा कर सकूँ। फिर आपने वो जल धरती पर छोड़ देना है, आसन पर बैठकर आपने ये संकल्प लेना है। तो कीजिए आप मंत्र जाप इसी तरह से, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय पर, होली, दीपावली, इन टाइम पर जो नेगेटिविटी होती है वो भी बहुत पीक पर होती है, बहुत पावरफुल रहती है। लोग इस टाइम टोने टोटके तंत्र ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इनसे भी आपने बचना है। इनसे बचने के लिए आपने देवी कवच का पाठ जरूर करना है, या फिर हनुमान चालीसा या देवी कवच का पाठ। 2 मार्च और 3 मार्च ये 2 दिन तो आपको बहुत ही ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है। तो दिन में एक बार या फिर 3 मुहूर्त, जो 3 टाइम दिए गए हैं साधना के,
जैसे कि वो टाइमिंग है 2 मार्च को शाम को 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे का टाइम है। पहला चरण जो साधना का है, इस टाइम पर आपने कवच का पाठ करना है और मंत्र जाप करना है संकल्प लेकर। और दूसरा टाइम जो शो हो रहा है वो है ब्रह्म मुहूर्त का। अगर आप इस टाइम नहीं कर पाते हैं तो आप 3 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त के टाइम 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे का टाइम है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी साधना कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, कवच का पाठ जरूर करना है साथ में। ये बार बार आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि नेगेटिविटी बहुत पावरफुल होती है। और तीसरा जो समय निकल रहा है साधना का वो है 12:05 से लेकर 12:50 का। ये आफ्टरनून का टाइम आ जाता है, दोपहर का टाइम आ जाता है। तो ये 3 पहर है आपके पास साधना करने के लिए। अब बात करते हैं कि अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम उस टाइम पर पीरियड में हैं तो फिर कैसे साधना करें, कैसे कर पाएंगे। पीरियड में आप मानसिक जाप करेंगे। मानसिक जाप आपने करना है, जैसे कि अभी आपको बोला ओम नमः शिवाय का भी आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः से भी कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इससे भी आप मानसिक जाप कर सकते हैं। आपने माला को टच नहीं करना है, आसन पर नहीं बैठना है। आप कोई सिंपल कपड़ा या फिर आपने पीरियड्स के लिए कोई रखा हुआ होगा अलग से अपने पास, तो वो बिछाकर आपने बाहर बैठकर साइड पर बैठकर, मंदिर में नहीं जाना है, माला टच नहीं करना और आसन को टच नहीं करना है। मानसिक जाप आपने करना है। तो मानसिक जाप से भी आप अपनी तरफ से जो संकल्प है घर के किसी और मेंबर से दिलवा सकते हैं, वो आपके नाम से संकल्प लेंगे और इस तरह से आप अपनी साधना को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी आपको बताया कि नेगेटिविटी बहुत पावरफुल रहती है, तो उससे कैसे बचना है। एक तो आपको बताया कि आपने संकल्प लेकर साधना करना है, कवच का पाठ करना है। आप आसन पर बैठ जाएंगे और अपने दोनों हाथों में आपने 7 लौंग रखने हैं, दोनों हाथों में। और फिर आपने देवी कवच का पाठ करना है, जो भी आप मंत्र जाप करना चाहते हैं वो करना है। और उसके बाद वो 7 लौंग आपने एक हाथ में कर लेने हैं, वो 14 लौंग हो जाते हैं एक ही हाथ में। और फिर आपने अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए उतारा करना है उस लौंग से। माँ से प्रे करना है कि माँ मेरे साथ जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव वाइब्स या टच हो रही है या मेरा जाप चुराने की कोशिश कर रही है, जो भी नेगेटिविटी है माँ, इस लौंग के साथ मैं इसको जलाने जा रही हूँ। कपूर के साथ जला देना है और माँ से कहना है कि ये नेगेटिविटी से मुझे हमेशा के लिए निजात दिला दें, ख़त्म कर दें ये नेगेटिविटी। और उसको आप कपूर के साथ जला देंगे और हाथ धो लेने हैं आपने। और लेकिन जो राख बची हुई है वो आप उसको बाहर किसी नाली या फिर बाहर फेंक दें, घर से बाहर फेंक दें और हाथ मुँह धोकर आपने फिर जाप के लिए बैठ जाना है। तो इस तरह से आप नेगेटिविटी से बच सकते हैं। दूसरा, अगर आप करना चाहते हैं नेगेटिविटी से बचने के लिए, तो शनिवार और इतवार को आप 2 नींबू लेंगे, उनको आप अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए उसको आप किसी मंदिर की सीढ़ियों में या कहीं बाहर रख के आ जाएंगे, तो इससे भी आपको नेगेटिविटी से निजात मिल जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय आपने ज़रूर करने हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि नेगेटिविटी आपका किया कराया जाप खराब ना कर सके, आपकी हेल्थ को ख़राब ना कर सके, आपका कोई नुकसान ना कर सके। इन चीज़ों का ध्यान आपने ज़रूर रखना है। और ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। होली का त्यौहार मनाइएगा, सभ्यता में रहकर मनाइएगा। किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना है। प्यार का त्यौहार है, प्यार से मनाना है और अच्छाइयों को हासिल करना है। अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आपने संकल्प लेना है। तो खुश रहिएगा, अपनों के साथ, भगवान जी के साथ, भगवान की श्रद्धा भावना से आराधना कीजिएगा और उनके आशीर्वाद को पाइएगा। माँ से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में ये त्यौहार ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बहुत ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्या अच्छा लगा है आपको और किस तरह की और वीडियो आप इस चैनल पर चाहते हैं, आप वहाँ पर ज़रूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा सुना है। फॉलो भी कीजिएगा। खुश रहिएगा। जय माता दी, जय श्री राधे।